सिद्धार्थनगर जिले के पीडब्ल्यूडी कार्यालय में आज एक व्यक्ति पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने पहुंचा। हालांकि कार्यालय में तैनात कर्मचारियों की सतर्कता के चलते पेट्रोल से भरी बोतल छीन ली गई। इस दौरान युवक नंदलाल सोनी ने बताया कि वह इटवा क्षेत्र के कमदलालपुर में आबादी की जमीन पर अपना मकान निर्माण करा रहा था, जिसे पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता ने लैंड कंट्रोल एक्ट का हवाला देकर रोक दिया। इसके लिए मैं 3 वर्षों से इस कार्यालय के चक्कर लगा रहा हूं। मैंने इन्हें हर दस्तावेज उपलब्ध कराए जो उन्होंने मांगे। उसके बाद भी मुझे 3 वर्षों से परेशान किया जा रहा है। इससे परेशान होकर आज मैं आत्मदाह करने आया। अब अपनी जमीन का उपयोग करने के लिए मैं 3 वर्षों से परेशान हूं, तो मैं क्या करूं। हालांकि इस मामले को लेकर जब हमने पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता से बात की तो उन्होंने बताया कि मैं यहां 2 वर्षों से पोस्टेड हूं। मुझे 4 दिन पहले इस मामले की जानकारी हुई है। उसी दिन से इस मामले को निस्तारित करने के निर्देश दे दिए गए। इनकी समस्या का समाधान शीघ्र कर दिया जाएगा। सिद्धार्थनगर से संवाददाता न्यामतुल्लाह की रिपोर्ट। आत्मदाह करने का प्रयास किया है, क्या मामला है, क्यों आत्मदाह करने जा रहे थे? मामला सर ये है कि मेरी जमीन है इटवा कमदलालपुर में मेन रोड पर। इसमें मुझे रोड साइड कंट्रोल एक्ट के तहत निर्माण कार्य करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा रोका गया था और इसको लेकर के मैं कई बार उनके नोटिस का मैंने जवाब भी दिया। जवाब पर मैंने एसडीएम साहब की आख्या रिपोर्ट भी इनको प्रेषित किया, परंतु इनके द्वारा मेरे रिपोर्ट को जो है निस्तारण नहीं किया जा रहा और निस्तारण न करने के दशा से मैं आहत हो करके मैंने आत्मदाह की प्रयास किया। मैं करने भी जा रहा था और इस समय यह है कि इन्होंने मेरी बात को संज्ञान में लिया है। लेटर देने के लिए तैयार हुए हैं। कितने दिनों से मामला लंबित था? मामला लगभग 2 सालों से है। क्या अब इनका ये कहना था कि जो है कि हमको आबादी क्षेत्र में दर्ज करा के दे दीजिए, हम लेटर आपको जारी करा देंगे। क्या लग रहा है आपको, निस्तारण आज हो जाएगा? अब इनके द्वारा बताया जा रहा है कि निस्तारण हो जाएगा। 2 साल से क्या कहा जा रहा था, क्या मांगा, पैसा मांगा जा रहा था क्या? नहीं, पैसा नहीं मांगा जा रहा था, जो कि गलत है। पैसा की कोई बात नहीं यहाँ पर की गई है, लेकिन प्रताड़ना इनके द्वारा इतना किया गया कि पैसे की भरपाई से संभव नहीं। आखिर क्यों किया गया, क्या समझते हैं, इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे एक भारतीय किसान यूनियन के एक नेता है जो तथाकथित तौर पे काम भी करते हैं। जिनका काम है जमीन को छिकाना, लोगों को प्रताड़ित करना। उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर लेटर आया हुआ था। उस लेटर के तहत विभाग द्वारा अपने दबाव में आकर के जो है हमें प्रताड़ित किया जा रहा था। हमारे यानी आपको निर्माण कराने के लिए रोका जा रहा था। आपको इंटेंशनली हरासमेंट किया जा रहा था, आपको टारगेट किया जा रहा था? बहुत डैमेज किया गया दिमाग रूप से मेरा। और मैं यहाँ पर आकर कई बार जो है अपनी बात रखी भी, लेकिन यहाँ से बस आश्वासन दिया जा रहा था कि आपका काम हो जाएगा, आपका काम जमीन है, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन काम अभी तक नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे इस तरीके से नेता के दबाव पे हो रहा था। अब इसमें कोई नेता नहीं है। इसमें एक भूमाफिया है जो जिसका नाम है जो है किसान मोहम्मद सादी जी करके है, जो इटवा जो है क्षेत्र के रहने वाले थाना क्षेत्र के। इन्हीं के द्वारा जो है दबाव बनाया जा रहा था, जिसमें दबाव में आकर के ये ऐसा काम। अभी आपने बहस के दौरान कहा था 10% की बात करी थी, क्या मामला वो? नहीं, 10% की ऐसा कोई मामला नहीं है। मामला 10% की ऐसा लगता है कि विभाग ये अपने तरीके से कोई कहीं काम करता है, तो ऐसा बात लग रहा था। लेकिन ऐसा मैं इसकी पुष्टि तो मैं नहीं करूंगा कि ये है। 2 साल से आपको लगातार दौड़ाया, इसका क्या मतलब? 2 साल से दौड़ाया जा रहा था। अब इनकी क्या मंशा थी ये तो यही बता पाएंगे कि इनकी क्या मंशा थी। नहीं, पैसे की कोई बात नहीं, पैसे की कहीं कोई मांग नहीं की गई है, बल्कि इतना ही कहा गया कि आपका काम किया जाएगा, जो काम अभी तक ये कर नहीं रहे थे, जिससे मैं आहत काफी हुआ हूँ। तो क्या एक्सचेंज से कभी मुलाकात हुई थी यहाँ के? एक्सचेंज साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई है। इसके पहले जो है सहायक अभियंता दुर्गेश जी से मेरी मुलाकात होती थी। मुलाकात नहीं, इसके पहले मुलाकात। अभी आप पर किसी ने चिल्लाया, कौन थे वो? श्री दुर्गेश जी थे, जो यहाँ के सहायक अभियंता हैं, और उन्हीं से मेरी बात हमेशा होती रहती थी, उन्हीं से मेरी मुलाकात होती थी। उन्हीं के द्वारा मुझे आश्वासन दिया जाता था कि आपका काम हो जाएगा, परंतु अभी तक काम हुआ नहीं है। अब अगर वो लेटर जारी करते हैं तब मैं मान जाऊंगा कि मुझे न्याय मिला है। आज इस कंडीशन पर उन्होंने आप पर गुस्सा उतारा है, क्या मामला हो सकता है? अब गुस्सा उतारना उनका नेचर भी हो सकता है। उस अपने नेचर के तहत वो काम कर रहे हैं। ये अधिकारियों की नेचर है भाजपा सरकार में, जो कि गलत है कि जनता के प्रति अपनी सहानुभूति नहीं दिखा रहे हैं, न्याय नहीं करना चाहते, न्याय नहीं करते। आप डीएम साहब के पास नहीं गए? डीएम साहब के पास में इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे यहाँ से आश्वासन प्रतिदिन मिलता रहता था कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन इन्होंने काम अभी तक किया नहीं। चलो सर
आपके कार्यालय की कार्यशैली से तंग होकर एक आदमी जो है आत्मदाह का लास्ट अल्टीमेटम दिया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकरण है? देखिए, कार्यशैली में तो ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है कि किसी ने किसी तरह की कोई आपत्ति की हो या बताया हो। ये पहली बार ऐसा संज्ञान में आया है। और इनके द्वारा जो भी पत्र व्यवहार किया गया था उसके पूरे साक्ष्य इकट्ठे करने में जो भी टाइम लगा है, साक्ष्य और दूसरे विभागों से, राजस्व विभाग से जो हमें जानकारियाँ प्राप्त करनी थी वो प्राप्त करने में जो टाइम लगा है, इसकी वजह से उन्हें लगा होगा कि हम इस चीज़ को डिले कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी नियमानुसार किया जाना है वही हम कर रहे हैं, और उनकी बात अगर सही है तो उसके लिए उनको पूरा न्याय मिलेगा। तो क्या एक छोटे से इशू को सॉर्ट आउट करने में 3 साल का समय लगता है एक एनओसी देने में? पहली चीज़ तो ये है कि इस चीज़ के बारे में जो 3 साल, मैं खुद यहाँ 2 साल से आया हूँ और पिछले सिर्फ और सिर्फ 1 महीने से मुझे इस बारे में पता है। 1 महीने पहले इनका एक IGRS आया था, उसमें इन्होंने एनओसी मांगा था। IGRS के माध्यम से पहली बात तो एनओसी मांगा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी इन्होंने मांगा। हमने उसके अनुसार पत्र व्यवहार करना शुरू किया राजस्व विभाग से कि क्या उनकी ज़मीन है या नहीं है, क्योंकि वो सड़क खनती और इस तरह से दर्ज थी। और जब हमें साक्ष्य मिल गए और SDM साहब की तरफ से अभी 4-5 दिन पहले जो हमारे पास में जवाब आया है, जवाब के अनुसार हमने उनको NOC देने के लिए पत्र तैयार कर लिया है, वो देना है और शीघ्र निर्गत कर दिया जाए। लेकिन उनका आरोप है और उनके पास वो लेटर है जो उन्होंने वायरल करा है, वो लेटर जनवरी 2024 का है। तो निश्चित तौर पर तब उनको लेटर रिलीज हुआ, तब उनको उस कार्यालय से मिला, तो आपको जरूर वो उन्होंने पोस्ट किया होगा, आपको दिया होगा। तो इतना निगरान कैसे? ऑफिशियली आने में टाइम लगता है। सिर्फ व्हाट्सएप पे अगर कोई चीज़ प्राप्त हो जाए, हम उस आधार पे कोई जानकारी दें तो उससे गलत होने की संभावना रहती है। हमारे पास हार्ड कॉपी ये जो आई है 25 जनवरी में आई है। उसके बाद क्योंकि विभागीय और भी कार्य हमारे लगे रहते हैं, उसमें मैं खुद यहाँ अवेलेबल नहीं था, लेकिन सारा संज्ञान में मेरे केस था, तो मैंने उस चीज़ को स्टडी करने के लिए 4 दिन पहले ही मैंने पूरा केस स्टडी किया है। परसों ही देखने के बाद, स्टडी करने के बाद में और इस पत्र जारी किया जा रहा है। इसके बारे में उनको जो है फ़ोन द्वारा अवगत भी कल कराने की कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं क्यों उनके द्वारा फ़ोन नहीं उठाया गया, इसलिए ये व्यवस्था उनके दिमाग में कुछ जनरेट हुआ होगा। अब जो सुसाइड कमिट करने का उन्होंने तैयारी कर ली है, तो इस पर आपका क्या स्टैंड होगा? स्टैंड क्या, किसी भी व्यक्ति की जान जाना तो ये गलत है। पहली बात तो सुसाइड करना ही अपने आप में एक मेरे ख्याल से न्यायिक तौर पे भी गलत है, उस हिसाब से भी गलत है कि कोई सुसाइड नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरह की कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा। ये शायद हो सकता है कि उनके दिमाग में कुछ इस तरह का आया कि हम लिंगरवान कर रहे हैं, इसलिए दिमाग में आने की वजह से उन्होंने ऐसा करने का सोचा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही हमारी तरफ से कोई डिले करने की कोशिश की जा रही है। बस हम अपने साक्ष्यों और अपनी जो भी न्याय संगत बात है उसको इकट्ठा करने के लिए पत्रों और साक्ष्यों का संग्रह कर रहे थे, जिसमें जो टाइम लगा है। और उसे करने के बाद में आज हम बिल्कुल पूरी तरह से, आज नहीं बल्कि परसों ही तैयार थे, लेकिन पता नहीं कल उनको फ़ोन भी किया गया था इस मामले में, लेकिन उनके द्वारा फ़ोन उठाया नहीं गया, इसलिए ये बात ज़्यादा बड़ी हो गई। उन्होंने खुद डिसीजन ले लिया होगा, उन्हें लगा होगा कि ऐसा करने से शायद दबाव में आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं, ना तो ये दबाव की वजह से किया जा रहा है, ना ही किसी से, जो न्याय संगत है वही कार्य किया जा रहा है।